हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और नॉर्मल काउंट जो ह्यूमन बॉडी में डब्ल्यूबीसी का होता है वो 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होता है। इसको सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस करने में हमारे बॉडी में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी मतलब द प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसीज आर फॉर्म्ड, उस प्रोसेस को हम ल्यूकोपोएसिस कहते हैं और ये येलो बोन मैरो में होता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम जानें कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ फैगोसाइट मतलब एक टाइप का डब्ल्यूबीसी सराउंड करता है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को और उसको बाहर निकाल लेता है हमारे बॉडी से। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। पहला होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सबसे पहले अगर ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं। पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा ईओसिनोफिल और तीसरा बेजोफिल। न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसके मल्टीलोब न्यूक्लियस की वजह से। और क्योंकि इसके पास एसिडिक और बेसिक ग्रैन्यूल्स दोनों प्रेजेंट हैं, ये ऑल टुगेदर न्यूट्रल होता है और इसको तभी हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। ईओसिनोफिल को हम एसिडोफिल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ एसिडिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका स्पेसिफिक नेचर ये है कि इसके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बेजोफिल बेजोफिल के पास सिर्फ बेसिक ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है और ये ऑल टुगेदर एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये तीन टाइप के ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहिए तो PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट ये सबसे पहला होता है सारे WBCs में से जो कि फैगोसाइटोसिस करता है। इसका न्यूक्लियस तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है इसके पास। और इसके बाद आता है ईओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे बॉडी में ईओसिनोफिल का काउंट बहुत बढ़ जाता है। तब भी जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, कोई भी एलर्जिक इन्फेक्शन होता है और हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि ईओसिनोफिल का काउंट बहुत बढ़ जाता है। तीसरा है बेजोफिल। इसके सिक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है और ये सिक्रीट करता है हेपेरिन जो कि एंटी कोएगुलेंट नेचर शो करता है, हिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेटरी नेचर शो करता है, सेरोटोनिन जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर शो करता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम ई ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं और लिम्फोसाइट्स सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होते हैं। मोनोसाइट्स के बारे में एक सिग्निफिकेंट चीज़ अगर हम याद करना चाहें तो वो ये है कि मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है और लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज न्यूक्लियस होता है और उसका साइटोप्लाज्म बहुत ही स्कैंटी होता है। और क्योंकि यहाँ पर हम ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। आगे बढ़ते हुए मोनोसाइट्स के बारे में अगर हम और जानें तो ये भी फैगोसाइटोसिस करता है लेकिन न्यूट्रोफिल के बाद। मतलब अगर न्यूट्रोफिल वो इन्फेक्शन नहीं संभाल पाता है तो मोनोसाइट्स अटैक करता है और मोनोसाइट्स से अकेले नहीं होता है तो वो फ्यूज़ करके मैक्रोफेज फॉर्म करता है जो कि सबसे बड़ा सेल है फैगोसाइटोसिस करने में, और उसके बाद इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है जनरली। लिम्फोसाइट्स के बारे में हम इम्यूनिटी सिस्टम में बात करेंगे क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब हमें याद करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इन सारे डब्ल्यूबीसीज़ का। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स होता है, उसके बाद मोनोसाइट्स होता है, उसके बाद एसिडोफिल होता है, उसके बाद बेजोफिल होता है। न्यूट्रोफिल का जो काउंट है वो 60 to 66% होता है बॉडी में। लिम्फोसाइट्स का जो काउंट है वो 18 to 20% होता है। मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं। एसिडोफिल 2 to 3% होते हैं और सबसे कम बेजोफिल 0.1%। और ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। इस चीज़ को
परसेंटेज वाइज याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें काउंट पूछा जाता है या ऑर्डर पूछा जाता है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। तो अगर आपको डिक्रीजिंग याद रहेगा तो आप इंक्रीजिंग आराम से लिख सकते हैं। तो नल मैप करके याद कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल करके। अब अगर हम एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में बात करें काउंट को लेकर कि डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कितने नंबर में है, तो उसमें एबनॉर्मल कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ द डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज, मतलब अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत बढ़ गया बॉडी में, बहुत नहीं मतलब बढ़ गया बॉडी में, क्योंकि बहुत बढ़ गया वाला हैवी इंक्रीज में आएगा। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ गया बॉडी में तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट घट गया बॉडी में तो ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया डब्ल्यूबीसी तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ये सिर्फ डब्ल्यूबीसी के बारे में था, वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट के बारे में था। इसमें आपको इम्पॉर्टेंटली ये ऑर्डर याद रखना है कि सारे टाइप के डब्ल्यूबीसी किस अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा बॉडी में क्या प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं सारे डब्ल्यूबीसीज के। क्योंकि सारे डब्ल्यूबीसीज के काउंट अलग हैं, उसके न्यूक्लियस का शेप भी अलग है, जो कि स्पेसिफिकली हमें बताता है कि वो किस टाइप का डब्ल्यूबीसी है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें ये भी याद रखना है कि न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे पहला जाता है फैगोसाइटोसिस करने। मोनोसाइट्स का भी ड्यूटी होता है फैगोसाइटोसिस करने में, पर वो न्यूट्रोफिल के बाद जाता है। और मोनोसाइट्स फ्यूज़ कर कर मैक्रोफेज फॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस करने के लिए। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होता है, इओसिनोफिल एसिडिक होता है, बेसोफिल बेसिक होता है। बस इतना काफ़ी है शायद डब्ल्यूबीसी के बारे में।